किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। मेरे मोहतरम सामीन, आज मैं आप सबको सबसे पहले इस चीज़ की मुबारकबाद पेश करती हूँ कि मुझ समेत आप सब उस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पेशा था। उसके बाद आज जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई का मौका मिला है और मैं करना चाह रही हूँ, जैसे कि मेरे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद मोहतरम जो हैं सर ने कहा कि हम इस देश का क्या हाल कर रहे हैं, तो इस पे मैं आज गुफ्तगू करना चाहूँगी और मैं इस मौजू को बयान करना चाहूँगी कि इकबाल तेरे देश का क्या हाल हुआ है। यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो तुम, यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो तुम, सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो तुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत मर्द मोमिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को हाबे गफलत से बेदार करने में एक अहम किरदार अदा करके गए हैं। 9 नवंबर 1877 को नूर मोहम्मद के घर में आप सियालकोट में पैदा हुए और आपने जब जन्म लिया तो ये एक ऐसी अजीम शख्सियत थी कि जो मुफक्किर पाकिस्तान भी थे, जो मुसव्विर पाकिस्तान भी थे, एक अजीम दानिश्वर भी थे और आज की दुनिया में भी, आज के दौर में भी उनको एक अजीम हस्ती के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ मैं अपने मौजू का आगाज़ कि इकबाल तेरे देश का क्या हाल हुआ है यहाँ से करना चाहूँगी कि इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं है, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं है, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली ना जिंदानों से डर लगता है। जैसे कि मेरे उस्ताद ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने सबसे ज़्यादा दर्स हमें खुदी पे दिया, सबसे ज़्यादा शायरी और किताबें फ़लसफ़ाए खुदी पे लिखी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो खुदी कहाँ है। ना सिर्फ वतने अजीज़ के हुक्मरान कशकोल में हाथ में कशकोल लिए अपने भीख मिलने के हालात का इंतज़ार करते हैं, बल्कि अफसोस के साथ हमारी आइंदा आने वाली नस्लों और हमारी मौजूदा नस्लों को भी गदागरी जैसे लानत से मुतारिफ करवा रहे हैं। इकबाल की फ़लसफ़ाए खुदी ये थी कि एक अलग मुल्क हो जो आज़ाद हो, जहाँ हम आज़ाद ख्याल के साथ रह सके, जहाँ हम आज़ादी के साथ रह सके। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि हम आज भी फिरंगियों के ग़ुलाम हैं। हमारे मुल्क में आज भी ला इम्प्लीमेंट ब्रिटिश ला है, हमें आज भी जो ला पढ़ाया जाता है वो ब्रिटिश ला है। इसके अलावा जिस गुलामी की निजात के लिए हमें अल्लामा इकबाल ने अलग मुल्क का तसव्वुर दिया, उस फ़लसफ़ाए खुदी को मैं यूँ बयान करूँगी कि इकबाल की जो फ़लसफ़ाए खुदी है इंसान की सलाहियतों और गैरत की असल पहचान है। खुदी जौहरे बाकमाल है और जो लाजवाल है, लेकिन आली वकार आज की नौजवान नस्ल अपनी सलाहियतों से नाआशना होकर अपनी सलाहियतों को अगयार के हाथों फ़रोख्त करती है और फिर उस फ़रोख्त के बाद अपने माथों पर बेहिसी का कलंक लगाकर उस पर फ़ख्र भी करती है। आज का दौर भूल गया कि पाकिस्तान को किस मकसद के लिए लिया गया था। क्रिकेट हो, तिजारत हो, सियासत हो या कोई भी शोबा हो, खुदी हर जगह फ़रोख्त होती नज़र आती है। हमारे अंदर, हमारे किरदारों में खुदी का तसव्वुर ख़त्म हो गया। तो फिर अल्लामा इकबाल यहाँ ये कहने पर मजबूर होते हैं, जैसे कि शेर सर ने बोला, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस भीख ने मेरे मुल्क के क्या हालात कर दिए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के मौजूदा हालात क्या है, तो क्या ये है इकबाल का पाकिस्तान? मेरा सवाल अपनी नौजवान नस्लों से है। अफसोस दर अफसोस कि हम बात तो इकबाल के ख्वाब की करते हैं, लेकिन हम इकबाल के ख्वाब को जानते नहीं हैं। अगर इकबाल का ख्वाब जानते तो जान लेके इकबाल का ख्वाब ये था
कि एक ऐसी आज़ाद रियासत हो कि जहां मशरकी खातून मशरिक से निकलते सूरज की मानिंद रोशन मुस्तकबिल की जामिन हो। हमसे पहले बरसगीर पाको हिंद में औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अल्लामा इकबाल ने चाहा कि हमारे मुआशरे में औरतों को मुकाम दिया जाए, लेकिन अफसोस कि हमारा मुआशरा आज भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। इकबाल ने जो हमें एक तसव्वुर दिया कि हम फिरंगियों से आज़ादी हासिल करें और आज़ाद मुल्क लें, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमने तो गोरू की एक बोटी के इवज अपने भाइयों की बोटी बोटी काट डाली और अपने ही लोगों को मारकर उन्हें शहादत की फजीलत के लिबादे में लपेट दिया। ये है हमारा पाकिस्तान। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो इकबाल चाहते थे। इकबाल जो चाहते थे वो आपने किया नहीं, और जो आप कर रहे हैं वो इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही नहीं है। क्यों? तो फिर यहाँ पे अल्लामा इकबाल की एक और शायरी है कि क्यों सिखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते, क्यों सिखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते के कमज़ोर हाथ बगावत नहीं करते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, ये लोग क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। तो अफसोस के इकबाल को वो शायरी करनी पड़ी कि जिसकी शायरी सुनकर भी हमारे अंदर वो जज्बा वो जुनून पैदा नहीं होता कि इकबाल हमें क्या दर्स दे कर गए हैं। तो सोचिए, मैं ये सब आप सबसे ये सवाल करती हूँ कि सोचिए कि हम 22 करोड़ मुसलमानों की कौम ने इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दिया क्या है। हमने किस तरह अपना किरदार इस मुल्क की तरक्की में अदा किया है, किस तरह हमने इस मुल्क को आगे लेके आने में अपने किरदार पे फोकस किया है कि हम क्या करें। तो मैं ये कहूँगी कि आज के दौर में, आज के पाकिस्तान में मुझे आप ये जवाब दें कि कातिल और मकतूल में क्या फ़र्क है। हम तो अपने ही बहन भाइयों को खुद ही कत्ल करते हैं और इसका इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं, और कत्ल भी फिरंगियों के हुक्म पर करते हैं। तो हम आज़ाद तो नहीं। या आपको जब 22 करोड़ अवाम को हमारी 25 लाख मुहिब्बे वतन साथियों से तालीम का सवाल किया जाता है तो आगे से जवाब आता है चुप। जब हमारे मुल्क के हुक्मरानों से, हमारे लोगों से बैंकों में पड़े अरबों डॉलर का सवाल किया जाता है तो जवाब क्या आता है, चुप। तो फिर क्या हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं जब हमें अपनी आज़ादी से ख्याल इजहार करने का कोई